भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी आप सभी के एकादशी व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप रसपान करेंगे परम एकादशी की व्रत कथा का, जिस कथा को सुनने मात्र से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। यदि आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको आज के दिन इस कथा को सुननी और पढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो आइए रसपान करें। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी की भक्ति के लिए भक्त समर्पित रहते हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। परमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से साधक को अपार धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी को कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। परमा एकादशी पर दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन स्वर्ण का दान, अन्न का दान, गाय का दान, भूमि आदि का दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर कीजिएगा। तो आइए रसपान करें परमा एकादशी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ और उत्तम फल देने वाली है। यह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर ही पूज्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी के व्रत का महत्व बताया और व्रत कथा भी सुनाई। अति प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर काम्पिल्य नगर नाम का शहर था। उस नगर में बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था सुमेधा और सुमेधा की पत्नी एक सेवा भावी और पतिव्रता स्त्री थी। सुमेधा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी वह अपने घर आई और किसी याचक को रिक्त हाथ नहीं जाने देता था। वह अपने घर आए अतिथि का भी यथासंभव आदर सत्कार करता। अपने जीवन के धन के अभाव को दूर करने की इच्छा से एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा कि वे धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता है, जिससे वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और जब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि मनुष्य को समय से पूर्व और अपने भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता, आप चाहे कहीं परदेश चले जाएं, परंतु हमारे भाग्य से अधिक हमें नहीं प्राप्त हो सकता। यह निर्धनता हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। आप यहीं रहिए और अपना कर्म करते रहिए। प्रभु की कृपा से सब अच्छा होगा। सुमेधा अपनी पत्नी की इतनी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने परदेश जाने का अपना निर्णय बदल लिया। सौभाग्यवश एक दिन उनके घर पर कौंडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि को अपने घर पर आया देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनके अतिथि सत्कार और सेवा भाग से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, तो उस ब्राह्मण दंपति ने ऋषि से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछा। तो ऋषि ने उनसे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। कौंडिल्य ऋषि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि आप पति पत्नी दोनों परमा एकादशी के व्रत को करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने बैठकर जल और पुष्प हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करें और इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं फलाहार करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। ऋषि ने परमा एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा कि इस एकादशी का व्रत करने से जातक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पापों का नाश होता है।
जातक इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और इस व्रत का पालन करने से भगवान की कृपा पाकर कुबेर धना अध्यक्ष हुए। ऋषि की बातें सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी बहुत आश्वासित हुए और परमा एकादशी पर सुमेधा ने अपनी पत्नी के साथ व्रत रखा और पूरे विधि विधान के साथ उसका पालन किया। और इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सभी कष्टों का नाश हो गया। उनकी दरिद्रता दूर हो गई। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। वो दोनों समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य परमा एकादशी के व्रत का पालन विधि विधान से करेगा उसका अवश्य ही कल्याण होगा। परमा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी के पूजन का विधान है। इस उत्तम व्रत की विधि बताते हैं। अन्य एकादशियों के व्रत के समान ही परमा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है। 10वीं की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान पर एक चौकी पर कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखें और फिर उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। फिर आप स्वयं से पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान या ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। इसके बाद परमा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा जरूर पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु पुराण का पाठ करें। दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। व्रत की रात को जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और फिर उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। परमा एकादशी के दिन पंचरात्रि व्रत का भी आरंभ होता है। पंचरात्रि व्रत का पालन बहुत कठिन होता है। जो भी जातक पंचरात्रि व्रत का संकल्प लेता है उसे परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक पूरे 5 दिनों के लिए निर्जल व्रत करना होता है। इस व्रत में सिर्फ भगवान का चरणामृत लिया जाता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। पुरुषोत्तम माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को बहुत ही दुर्लभ और श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने और व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जातक को दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परमा एकादशी का व्रत करने से एवं पूजन करने से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दुखों और कष्टों का नाश होता है और मनुष्य के सभी पापों का भी शमन होता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए। भूमि दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान इस दिन जरूर करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। तो यह थी हमारी परमा एकादशी की व्रत कथा। यदि आप भी परमा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आपको जब भी समय मिले पूजा करने के बाद आप इस कथा को अवश्य पढ़ें और सुनें। और उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा।